नियम, सही है ना सब कुछ। चलिए मतलब कल अच्छा बताया लास्ट में तो क्या होता था। देखिए बाबू कल हम लोग पढ़े थे विमीय समीकरण का पहला उपयोग कर लेते ना, क्या उसमें था कि मात्रकों को आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, पढ़े है। आज दूसरा उपयोग है बाबू, दूसरा इसके दूसरा क्या था लिखा था भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। क्लियर, भौतिक समीकरणों की सत्यता, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना, यही नहीं दूसरा उपयोग है। टू चेक द करेक्टनेस, क्या लिखा है बाबू? टू चेक द करेक्टनेस, क्या बोलेंगे बाबू? करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन मतलब भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। क्या है दूसरा उपयोग में बाबू? आने हम कल पढ़े थे, मतलब इसके पहले पढ़ लिए है कि हमारे पास विमीय समीकरण की सहायता से, विमीय समीकरण के द्वारा मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं, पढ़े थे। इन मात्रकों को एक पद्धति से दूसरा पद्धति में बदला जा सकता है। आज ये दूसरा बाबू है कि विमीय समीकरण के द्वारा भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, मतलब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा भौतिक समीकरण सही है या नहीं है। क्लियर है? उसके लिए क्या करना पड़ा, देखो रे बाबू, हमें क्या करना है बताइए। भौतिक समीकरण मतलब जो हमारा समीकरण होगा उसको चेक करना है, मतलब जांच करना है कि सही है कि नहीं है। उसके लिए समीकरण होगा अंजिला, जैसे ना देखिए जब कोई समीकरण होगा बाबू तो उसमें बराबर जरूर होगा। क्या रहेगा? जब भी समीकरण कहलाएगा जब उसमें एक बराबर आएगा तब। जैसे में कोई समीकरण के मतलब होता है, जैसे में देखो जरा v इक्वल्स टू क्या होता है, v प्लस at, एक समीकरण है। क्या बोलिए? v बराबर u प्लस at, एक आपका एक समीकरण बन गया, यानी एक फार्मूला बन गया है, एक सूत्र बन गया, जो भी इसको कहेंगे v बराबर आ गया। चला अब हमारा इस समीकरण है ये सही है या गलत है, इसको हमको चेक करना है। क्या करना है? कैसे चेक करेंगे? विमीय समीकरण की सहायता से। कहां से? तो सीधा इसका बाबू कि चेक, अगर कोई भौतिक समीकरण है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई भौतिक समीकरण है उसको चेक करना है कि हमारा समीकरण सही है या गलत है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो रे बाबू, बराबर रहेगा तब वो समीकरण बनेगा, तब वो समीकरण कहलाता। क्लियर? तब बराबर के एक साइड इधर वाला इसको लेफ्ट यानी एलएचएस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बराबर के दो बराबर है, एक पर्टिकुलर क्या क्या बोलते हैं? आरएचएस, राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको एलएचएस कहते हैं। तो क्या करना है बाबू, अगर कोई भौतिक समीकरण है तो उसका एलएचएस की बीमा लिखेंगे। किसका बीमा ज्ञात करेंगे? एलएचएस का, मतलब बराबर की साइड वाला, इस साइड जो भी रहेगा क्षेत्रपति यानी लेफ्ट साइड जो भी रहे उसका बीमीय सूत्र लिखेंगे, और फिर राइट साइड वाला को यानी आरएचएस का बीमीय सूत्र लिखेंगे। अगर दोनों तरफ की बीमाएं समान हो जाए, क्या हो जाए? अगर दोनों तरफ की बीमा एक ही हो जाए, मतलब दोनों तरफ की बीमा बराबर हो जाए, यानी बराबर आ जाए, बराबर रहना चाहिए, तब उस समीकरण आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत होगा। क्या बोले हैं? अगर कोई भौतिक समीकरण है उसकी सत्यता को चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ की बीमाएं लिखते हैं। अगर दोनों तरफ की बीमाएं बराबर होती है तब वह समीकरण आपका जो समीकरण है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज वो समीकरण गलत माना जाएगा। क्लियर है? नियम क्या करना है बोलिए एक बार फिर से बोलो। जो समीकरण होगा जिसको चेक करना उसके बराबर के इस साइड वाला चतुरापट्टी वाला बराबर के इधर वाला उसको हम एलएचएस बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं? आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस की बीमाएं लिखेंगे। अगर दोनों तरफ की बीमाएं बराबर हो जाती है तब आपका समीकरण क्या होगा? करेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्लियर? लिखिए देखिए जरा, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता
की जांच करने के लिए, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए समीकरण के LHS, समीकरण के LHS तथा RHS की विमाएं, समीकरण के LHS तथा RHS, क्या बोलेंगे? LHS तथा RHS, समीकरण के LHS तथा RHS की विमाएं लिखते हैं। समीकरण के LHS तथा RHS की विमाएं लिखते हैं। समीकरण के LHS तथा RHS की विमाएं लिखते हैं। यदि दोनों तरफ की विमाएं समान हो, 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 तो यह समीकरण सत्य होगा, तो यह समीकरण सत्य होगा, तो यह समीकरण सत्य होगा, अन्यथा गलत होंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो गलत होंगे। अन्यथा लिखिए नहीं तो फिर ना तो लिख दीजिए, अन्यथा गलत होंगे। क्या बोले हैं? LHS और RHS की विमाएं समान होगी तो आपका समीकरण सत्य होगा, अन्यथा गलत होगी। क्लियर? बोलो, समझ में आया है? LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वाला, राइट हैंड इधर होता है कि नहीं? चलिए जैसे में एग्जांपल लेते हैं। चला, जैसे मान लो, चला इस समीकरण बार लिए है, उसी को देख लेते हैं। चला, जैसे में v इक्वल्स टू v बराबर क्या होता है? u प्लस, ये क्लियर है? एक समीकरण है। v इक्वल्स टू v बराबर क्या है? u प्लस t, जहां v क्या है? चला अंतिम वेग। कई बार ये फार्मूला लिखे v क्या बोलिए? अंतिम वेग। u क्या बोलो? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। ये क्या चला? त्वरण। ये क्या बताओ? समय। अब हमें चेक करना है बाबू कि समीकरण सही है या गलत है। क्या करना है? चेक करना कि समीकरण सही लिखा हुआ है या गलत है, इसको हमें देखना। देखो क्या बोले, वो भी समीकरण है, उसको हमें चेक करना, जांचना है। क्या करेंगे बोलिए? उसका LHS और RHS की विमाएं लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे? चला देखो, क्योंकि आपका क्या बोला? v बराबर u प्लस AT, यहाँ पर LHS क्या हो जाएगा? LHS बराबर क्या बोलिए जल्दी? v। अरे बोलो ना यार, बराबर किधर बोला? क्या लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाएगा? LHS। LHS बराबर क्या? v है। LHS का विमीय सूत्र लिखिए। v क्या बोलिए? क्या बोल जाते हैं? अंतिम वेग। वो भी वेग है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, औसत वेग। वो जनरली जो अगर वेग है सिर्फ, तो उसका मतलब चला एक ही विमा सबकी होती है। क्या होता है? LT के पावर माइनस 1। याद होना चाहिए, छोटा मोटा विमा LT के पावर माइनस, यानी खाली v है ये। तो LHS में सिर्फ v है ना। चला एक विमीय सूत्र हम लिख दिए। क्या हो गया? LT के पावर माइनस 1 तो निकल गया। तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसको आपको सोल्व कर भी नहीं सकते हैं। RHS निकाल के देखते हैं। RHS बराबर क्या बोलो? पूरा टर्म है, ये बराबर के इधर सब RHS का आएगा। क्लियर? तो u प्लस का हो जाएगा बोलिए AT। u क्या बोलो? प्रारंभिक वेग है, u भी एक वेग है। रनिंग में इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा? LT के पावर माइनस, ये क्या बोलो? त्वरण है। त्वरण का क्या होता है? LT पर पावर माइनस 2। आपका समय क्या t है, इसको सोल्व कीजिए। LT के पावर माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पर L तो L गुना है, दोनों करो, 2 है। L को L, t के पावर माइनस 2, यहाँ पर t गुना में है जिला, यहाँ पर पावर 1 है, गुना में पावर छूट जाएगा अगर आधार सेम है, तो दोनों t दिए वाला आधार सेम है। यहाँ पर पावर कितना? माइनस 2, यहाँ इस पर पावर 1 है, 1 दिया नहीं जाता है, 1 छुपा रहता है, तो पावर जुटेगा, तो माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे, माइनस 1 बचेगा। कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर तो जिला LT पर पावर माइनस 1, LT के पावर माइनस 1, यहाँ पर अब दोनों जोड़ेंगे। आपको याद होगा बोला गया था कि विमीय सूत्र नहीं जुड़ता है, गुना भागा होता है, जोड़ा नहीं जाता है। आगे करने के मतलब सुनिए, यहाँ पर ये क्या है बोलिए? LT के पावर माइनस 1, ये क्या बोल? LT के पावर माइनस 1 है, यानी दोनों LT के पावर करने वाले भी 4 हुआ, और LT के पावर माइनस 1 क्या 4 है, ये भी क्या बोलो? 4 है, दोनों 4 4 जुड़ के 4 रहेगा। आगे मतलब चला LT पर पावर माइनस 1,
एल टी में पावर माइनस वन दोनों एक ही चला तो दोनों जोड़ के दुगना नहीं कर में x प्लस x बराबर 2x नहीं कर देना ऐसा नहीं कि एल टी पर पावर माइनस वन हम जोड़ के एल टी के पावर माइनस वन तो 2 एल टी के पावर माइनस वन ऐसा नहीं होता है विमीय मात्रक नहीं होता है बताए थे मात्रक को जोड़ा नहीं जाता है गुना भागा होता है कहने का मतलब हुआ कि एल टी के पावर माइनस वन दोनों सेम नहीं चला तो जुट के सेम में वही रह जाएगा मतलब मान लो चाल है ये भी चाल है तो दोनों चाल जुट के यानी दोनों चाल चाल जोड़ेंगे तो चाले नहीं आएगा मतलब दोनों का सेम बहुत यानी विमीय सूत्र आया है इसलिए यानी आर एच एस बराबर हो जाएगा जिला दोनों जुटेगा क्या हो जाएगा बोलो वही रह जाएगा दो है तो दुगना नहीं कर में दोनों जुट के वही रह जाएगा क्लियर अब देखो रे बाबू LHS देखो LHS का मान कितना LT के पावर -1 RHS भी आ गया LT के पावर -1 दोनों बराबर आया है आपका समीकरण सही लिए तो बराबर आना भी चाहिए इसलिए हमारा क्या सकते हैं लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS इसलिए सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट क्या लिखेंगे ना नहीं लिखो जरा हमारा यह जो समीकरण है इस करेक्ट है क्लियर बन गया मतलब हो गया इन्हें देखा ही चलो दूसरा दे दिए बन मिले जैसे आप प्रूव कर सकते जरा s ut प्लस हाफ at जहां s क्या बोलिए इतना तो देखा है तो देखो ले n छोड़ दिया चलिए जहां s क्या बाबू s क्या होता है कुछ बोलेंगे s विस्थापन क्या जिला विस्थापन हां ऐसे काम करने में सुन रहे यू क्या बोलो प्रारंभ ना तूने बोलिया में लिखा लगा ना थोड़ा सा ठीक स्वादिष्ट ठीक क्या जिला समय कितना बड़ा करूं मुझे सुने ये राउंड चेक करने चला कि समीकरण सही है या गलत है देखिए थोड़ा सा देखिए प्रश्न और चेक कीजिए क्या लाइट तो कुछ चेंज यानी बदलाव किए देखते हैं आज का वीडियो कैसा बन रहा है चैनल में सब सब्सक्राइब कीजिए कर लीजिएगा तब ना डाल दे आप ही लोग के लिए नहीं क्योंकि जाए रिवीजन करने के बाद हां कल नहीं डाला इतना आज डाला कल क्यों रे कि उसको दो वीडियो में बढ़ गया था दो भाग में कट गया था उसको जोड़ने में नहीं बड़ी समय लगा सॉफ्टवेयर के द्वारा जोड़ा गया लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत स्लो काम करता है हां आज चला रहे हो तो चला रहा हूं अपलोड हो रहा है मतलब हो जाएगा 4-5 दिन दोनों आज ये भी आज सामने अपलोड हो जाएगा कल डाल दीजिएगा हां चलो थोड़ा वीडियो आज फ्रेश बन गया तो अंदाज है ना ठीक दिखाई दे रहा वीडियो हां आगे से जो मतलब हमें में ही ना नहीं करिए तो उसमें फ्री करो तो हटने के बाद होता है धार साफ मेरा होता है सर लाइट है ना सर वहां तो उतना दिखे पूरा मार साफ है हल्का और इधर ये जो हमारे साफ पूरा साफ फोटो साफ हो जाता हां पूरा ये जे एक मतलब कहीं जरा फेस डिटेक्शन सेट हो लो नहीं सर हां जला हम बता रहे हैं पूरा साफ आ रहा है सर हां प्रकाश मारना बोर्ड पर यदि आप खड़ा होते नहीं तो प्रकाश आप पर सर बोर्ड पर नहीं जा प्रकाश इस कारण आपका सरफेस रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है फोटो पर ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा रे हम बोले एक बात इसमें सेटिंग है जरा फेस डिटेक्शन होगा फिक्स हम बता बहुत तो बहुत फ्रेश है यार अरे यार ये जबरदस्त है इससे तो और हो जाता है ये जाती गई हो तो पर भी ठीक है हां बढ़िया यार ओकर दो बार आगे बढ़ दीजिए सर आप यहां पे आइए हमको लैपटॉप भेजिए वहां पे हम समझ रहे हैं मतलब ये फेस डिटेक्शन है लाइट में कुछ नहीं आता है फेस डिटेक्ट करता है और फेस डिटेक्शन होता है हम लोग फेस पर ज्यादा ध्यान तो उसको सेटिंग में हम जाएंगे फोटो को अनी डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे देखो ये आदमी की वीडियो बनाना ठीक रहता है चलिए हम दो सेटिंग करेंगे ना देखना चलो मेरा मोबाइल पकड़ लिया उसको बनाइए और चेक करेंगे क्या सब चला ज्यादा टाइम नहीं दूसरा भी तीसरा उपयोग पड़ेगा खत्म कर देंगे बोल
बोले जला आप नहीं बर्दाश्त कर बर्दाश्त से फाजिल कर चल ये ले चाहिए पे मिटेगा ये निकालो तो चला चुकी है सो इक्वल टू क्या बोला गया बोलो यूटी प्लस हाफ एटीएस क्लियर है। अब यहाँ पर एलएचएस क्या बोले ऐसे एल जो चक्रापटी बराबर में चक्रापटी सर सुनने तो तुम जाने मिल रहे एस एस क्या होता है बताओ विस्थापन एस क्या बोलिए नॉर्मल का फार्मूला है बाबू नॉर्मल पढ़ेंगे बढ़िया होते इंट्रो ऑन रेट मोशन का वहां पर इंप्रूव हो जाएगा ठीक विस्थापन का एस में होता है चला सॉरी एल होता है मतलब भी सो एल एलएचएस निकल गया आपसे पूछा ही नहीं आरएचएस निकालते हैं ना चलिए आरएचएस का क्या हो जाएगा आरएचएस में हाफ एटीएस स्क्वायर क्या रहेगा अब हाफ का भी में सो कितना लेना चला बताए भूल गए कितना लेते हैं हाफ का बोलो अच्छा हाफ हां एस में यूटी प्लस हाफ एटीएस यू का क्या यू क्या बोल प्रारंभिक वेग वाला सुप्रीमी सूत्र होगा समय क्या टी रखना है आपको क्या होगा बोलिए सब मिल के बोलिएगा तो मुझे पाना होगा आपके कुछ नहीं होगा सब मिल के बोलो नहीं आपके में नहीं होगा कांस्टेंट है क्लियर है ना कोई बीमारी नहीं है ऐसा हाफ रहे या कोई भी कांस्टेंट रहे या संख्या रहेगा उसका कोई बीमा नहीं होती है यानी उसके जगह पर छोड़ देना है ये नहीं तो कुछ करेंगे क्लियर अच्छा एटीएस का हां तो वो तो कह रहा हूं ये कर छोड़ दे ये अकेले में फिर और ये हाफ एटीएस ठीक है यार यस बराबर यू प्लस अरे भाई s बराबर u प्लस हाफ एट स्क्वायर आरएचएस में पूरा ना जाएगा यार u प्लस हाफ एट स्क्वायर u का मान कितना है अरे यहां पर गलत है सुधारिए इसी को सुधारिए ठीक है यार u प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है फॉर्मूला ठीक ये का बोलो ये त्वरण है इसका भी में सो 8t माइनस 2 t स्क्वायर है तो t स्क्वायर कर दी ना चलो ठीक है इन्हें गुना कर दिला l k हुआ यहां देखो t के पावर -1 है देखो रे जरा यहां पर t के पावर 1 मान लो कि रहता है -1 गुना पावर जोड़ेंगे -1 में एक जोड़िएगा +1 माने 0 -1 + 1 0 t का पावर हो जाएगा 0 इधर क्लियर फिर l याद हो चला t के पावर -2 यहां पर t स्क्वायर है पावर 0 -0 हो जाएगा कहीं पर हां पहले नहीं थे अनामिक एकदम सही होते हैं दो चला t के पावर 0 है तो आप उसका 1 कर सकते हैं किसी पावर 0 1 होता है हम सिर्फ ले लिख दे पर है ठीक बात बराबर है नहीं कोई अंतर नहीं ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं सिर्फ ले लिख देंगे l प्लस l हो जाएगा 2l लाइक कर दिस माने l लंबाई पर लंबाई जो के लंबाई n होगा रे ये मत हो अब देखो चला LHS RHS क्या बराबर इसीलिए अरे चूंकि लिखेंगे छोड़ देता तो चलो यार तो दिखा एक बार बैक मार दे ठीक लेटवा सेल के बढ़िया फायदा हो ना आज जानते हो 10 बजे से जो भी इसमें काम करने लगा 4 लड़का 4:45 बजे हुआ सुनिए सोचिए इसके प्रति थोड़ा सा बढ़िया से नहीं भाई लाइट की दिक्कत है पहले लाया थी क्या बोलते हैं हाइड्रोजन लाइट वो भी नहीं काम उसको रिटर्न करवाया हाइड्रोजन 12:30 सुन दिया चला तो लाया तो उसके बाद वो एकदम चमकता था जैसे नहीं काम फिर उसको तब फिर एक नकीला फिर बोला इधर उधर सब तो 3 जगह एचा का भी लगाया मैंने इधर बहुत जगह से जुआ चमकता था यहां पर लगा सब सुटेबल देखा कि ऐसे करके लगे से है ना आणि वो जन्मा वाली लाइट वो बीच में चमकता रहता उसको रिटर्न करते मगर 12:30 चल लिखें क्या कि LHS बराबर लिख देखिए और RHS आ गया कि नहीं बोलिए इसीलिए सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट ना ये लिख दो चला करेक्ट सही ले इसमें गलत काम छोड़ दे जला आशा इसका उपयोग कर लेते नहीं चला हां सर चलिए मिटा दे दूसरा पहला पूरा दाओ हां सर मिटा हां पूरे कुछ के मिटा दो परमिशन का जरूरी होती है ना ऐसे गड़बड़ा जी देखने चलिए तीसरा हम लोग बढ़ते हैं
गाना बने चाहता नहीं तो कभी कुलवा ही लग बेटा दिया है यस सर चलो बेटा तो देवे की हां बेटा तो देवे तीसरा उपयोग तीसरा क्या बोले तुम जानते हो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित क्या रे बाबू विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना विभिन्न समीकरण की सहायता से लिखिए तीसरा आओ पर लिखिए इतना तुझे कहते रे हां सर हां तो अच्छा लगता है सर ऐसा है जब हमको के किस्मत चाहिए विभिन्न भौतिक राशियों के बीच विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना संबंध ना किसकी जगह से करोगे चमकते यार आस्था आपको नहीं चमकना मत किसना तो डबल विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना to obtain the relationship to obtain the relation the various physical various physical quantity ना कर्मर कर्मों का परिमाण बहुत पुराना ना जो बेचारा राम ठाकुर to obtain the relation between the various physical quantities सही है मतलब विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना किसके द्वारा विभिन्न समीकरण की सहायता से नहीं विभिन्न समीकरण की मदद से हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते सुनिए क्या बारे में चला बोला गया बाबू कि अगर बहुत सारा सुन लीजिए क्या हेडिंग दे दिए ने तीसरा उपयोग है लास्ट कर देंगे मतलब बाबू बोला गया है कि अगर किसी भौतिक राशि के बारे में ये बताया जाए यानी ज्ञात रहे तो वो केकरा पर निर्भर करता है सुनने की बोले हैं अगर किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि वह भौतिक राशि किन भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं तो विमीय समीकरण के द्वारा विमीय समीकरण की मदद से विमीय समीकरण की सहायता से उसके बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं क्या बोले हैं अगर कोई भौतिक राशि के बारे में कुछ बता दे कि यह केकरा पर निर्भर करता है तो विमीय समीकरण के द्वारा हम उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं क्लियर लिखिए जरा देखिए यदि किसी भौतिक राशि के बारे में यदि किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो यदि किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि वह किन भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं ज्ञात हो कि वह किन भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं यदि किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि वह किन भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं ज्ञात हो कि वह किन भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं तो विमीय समीकरण की सहायता से लिखिए तो आधा कर दूंगा तो विमीय समीकरण की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है क्लियर है चला तो विमीय समीकरण की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है यदि किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि वह किन भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं तो विमीय समीकरण की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है क्लियर है और अगर उस कोई भौतिक राशि के बारे में चला पता रहे या दिया रहे कि वह केकरा पर निर्भर करता है तो विमीय समीकरण के द्वारा हम उनके बीच रिलेशन ला सकते हैं इनका ही मतलब हुआ जैसे में चला उदाहरण लिखिए जैसे में देखिए
यदि बल, तो उदाहरण देखिए, यदि बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, यदि बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करते हैं, तो विमीय समीकरण की सहायता से, विमीय समीकरण की सहायता से, विमीय समीकरण की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित, उनके बीच संबंध स्थापित, सुना नहीं चल बात बोल रहे, क्या बोला कि अगर मान लो बल है चलाओ द्रव्यमान तुरंत इसी क्रम नदी है, एक थोड़ा हल्का हो तो आगे थोड़ा देर का बने की क्या बोला गया, बोला गया बाबू कि मान लिया जाए, बोला गया है कि बल जो है ना द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बताओ, द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, कौन बल, बल जो है द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तब विमीय समीकरण की सहायता से उसके बीच में संबंध लाइए, संबंध मतलब बल बराबर द्रव्यमान में त्वरण होगा, कि द्रव्यमान बटा त्वरण होगा, कि त्वरण बटा द्रव्यमान होगा, मतलब केवल गुणे भागा में बताएगा, ठीक है, जोड़ घट प्लस माइनस में नहीं बता पाता है, वो आगे सीमाएं लिखाएंगे, क्लियर, क्या बोले हैं कि बल जो है, सुन की बोला लिए, अगर बल जो है द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है तो उनके बीच में संबंध ला सकते हैं, संबंध यह आ सकता है कि बल होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा, कि द्रव्यमान बटे त्वरण होगा, मान लो भी नहीं कुछ जानते हैं कि त्वरण बटा द्रव्यमान क्या होगा अभी पता नहीं है, मान लो हम जानते हैं कि बल बटा द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा संबंध, क्लियर, सुना नहीं रे, तो लोग क्या बोले हैं कि हमारा बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तो उनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए, तो क्या करना, देखो कि कैसे कैसे संबंध आना, देखो रे बाप बल में निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है, बल निर्भर करता है, तो सीधे यहाँ बल बराबर दो संबंध ले लाएंगे, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या करना है, बल निर्भर करता है तो बल बराबर बल बराबर में लाना है समीकरण, तो चला एक कांस्टेंट लेना है, कि क्या लेंगे, ये कांस्टेंट क्यों लिया जाता है, चला कि अगर किसी समीकरण में मान लो कोई कांस्टेंट आएगा जैसे अभी 1/2 आ रहा लेकिन तो उसका वैल्यू विमीय समीकरण से नहीं आ सकता है, कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होता है, इसीलिए अगर कोई समीकरण में अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं विमीय समीकरण के द्वारा, इसीलिए सभी में के मान लेना है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी में है तो उसके जगह पर आपका के काम करेगा, क्या काम करेगा, के का मान कांस्टेंट है, अगर किसी समीकरण में है तो के है, अगर नहीं भी है तो वहां पर 1 होगा, के गुना के रूप में रह सकता है कि नहीं, तो कहने का मतलब सब में कांस्टेंट लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे रे बाबू, कांस्टेंट, बल बराबर क्या माने बोलो, के इनटू किस पर निर्भर करता है, तुरंत पर जेकरा जेकरा पर निर्भर करता है गुना में सब के लिखले चल गया, जैसे भी बल बराबर के ले लेना है, ठीक, कांस्टेंट के रूप में केरा पर निर्भर करता है, बोल रहे हैं ठीक है, द्रव्यमान के से लिखते हैं 100 से, ठीक है, अब द्रव्यमान पर निर्भर करता है एक पर पावर x मान, की मान लेंगे बोल x, आज एक नाप पर है त्वरण पर है, गुना दे ले जा त्वरण पर, त्वरण लिख दिया एक पर त्वरण मान से मान लिया हुआ है, देखना आप कुछ दे है, अगर आप कुछ दे हो जाए जल्दी लिख देती है एक पावर और z मानते, अगर आपके ऊपर दे देता है तो ऊपर जल्दी लिख लेते हो पर पावर z दे, कुछ मान ले चले, सुनने की बोलिए, की बोलिए कि जेकरा जेकरा पर निर्भर करेगा बाबू, बराबर के बाद के ले लेना, सबको लिखते जाना गुना में पावर x y z अपन मान से कुछ मान लेना, क्या मान लेंगे x y z, तीन गो तो एक लिए कहते हैं, एक पर एक दूसरा पर y, तीन गो z, अगर चार गो पर निर्भर करते तो z रेंज आपको ऊपर पर कोई पावर मान लेते, समझ में आया कि नहीं, ये तीन चार हो जाए थोड़ी चल रहेगा रे, की बोल लिए बल जो निर्भर है किस पर, बोल द्रव्यमान और त्वरण पर, बल बराबर ये कांस्टेंट गुना में रखना है कांस्टेंट के रूप में, बाकी जिस चीज पर निर्भर करेगा सबको क्रमशः गुना में पावर x y z देके लिख देना, ठीक है, यहाँ पर केवल दूरी है चला, इसको दूरी पर रहने देंगे, क्लियर है, अब इसको आप इक्वेशन आराम से फर्स्ट मान लिया 100 से, कोई समस्या थोड़े ना कोई दिक्कत है, जो वैल्यू है जो भौतिक राशि बल जो है जिन जिन पर निर्भर करेगा उसको गुना में लिख देना है और सब पावर x y z अपन मान लेना, क्लियर है, क्या के ऊपर रहेगा, दूरी के ऊपर अभी निर्भर करा, उसका भी इक्वेशन क्या मान ले बोलिए, एक बाद क्या करना है, बल को बल लिखते चलना ना, भाग बल बराबर के को के, क्लियर, और सब के विमीय लगाना, ये लगाना बीमा लिख
बीमेसु समझ में ले रे क्या टेंशन मेरे कुछ नहीं जिला हां कुछ बोलो नहीं ना रे कि कोई छोड़ दो कि रे छोड़ना कौन बड़ी बात है अभी तो रोज हर शनिवार बात छोड़ नहीं करेगा सौ सीमा का इतना एक्सपर्ट है बता इंटर छोड़ने को तो समझ आ रहा आपने भी बोला छोड़ दे सर क्लास में छोड़ दो बताओ सुनिए जिला क्या बोल द्रव्यमान को क्या बोलो क्या ये है कि द्रव्यमान के तो सिर्फ एम होता है x पावर x नहीं है सबका बीमीय सूत्र लिख रहा है त्वरण है त्वरण का बीमीय सूत्र बोलिए बोल रहे तू बहुत त्वरण मुझसे सुनेगा ना त्वरण का बीमीय सूत्र बताओ lt के पावर -2 2 माइनस आजो नहीं सही बोल रहा है चलो क्या वो अपसेट है इसलिए उसको ध्यान दें नहीं मिला है असाइनमेंट मतलब चला इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा दिक्कत होगा lt के पावर -2 असाइनमेंट नहीं दिए हैं आप अपसेट की रहे वीडियो बना हुआ है और तरीके से पढ़ा तो दिए के रिकॉर्ड तो है यार आराम से देख लीजिए रिकॉर्ड में डाले हाँ नहीं चला बीबी सूत्र पढ़ाए चला सब लगभग आप जाइएगा चला चैनल पर जाएंगे तो सबको प्ले लिस्ट में जोड़ दिए हैं पूरा न्यू डायमेंशन का प्ले लिस्ट खोलिएगा जाकर उसमें ए न्यू डायमेंशन का एक फाइल बना है उसमें 3 वीडियो की 4 को डाला है 3 4 को पढ़े आए अभी तक ठीक है 3 4 लिखते तो मेरे पढ़ाए हुआ की मतलब जाइएगा आप उसीलिए नहीं रिकॉर्ड करते हैं मान जिला अगर मान लो कोई नहीं आया नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ेगा वीडियो बना लेगा 2 3 बार देखता है कुछ आराम से जैसा समझ में हो जाए समझ लेगा 2 बार सुनो 3 बार सुनो 4 बार सुनो 6 बार सुनो जब तक और पेट नहीं भरे तब तक सुनते रहो अब बोलो त्वरण का क्या बोले अभी बताओ lt के पावर में रहेगा सबका बीमीय सूत्र हमें लिखते जाना ठीक एकदम समय ले हर कित मन से दोबारा समाकर बीमीय सूत्र छूट गए बोले पढ़ लीजिएगा इसलिए डालते हैं आप जाइएगा वीडियो खोलिएगा कोचिंग का नाम डालिएगा सब्सक्राइब कर देना है रोज नोटिफिकेशन चल जाएगा और अपने चैनल पर तब अपने सब वीडियो आ जाएगा इन सब वीडियो में 12 में मिला जुला ले आप प्ले लिस्ट में चल जाएगा ठीक वहां पर आपका 11th का न्यू डायमेंशन एक फाइल में बना ले उसको खोलिएगा जो वीडियो डाले सब आ जाएगा ठीक अब क्या त्वरण का बोलो lt के पावर -2 पावर तो y को y नहीं करेगा चलिए इसको सोल्व किए तो कि अब क्या करना चाहिए m तो कुछ नहीं करेगा कि m के पावर x क्लियर अब जो चला ये जो सब गुना मिले सबको दम अलग अलग लिख दो अलग अलग बांट दो मतलब गुने में है तो सबको पावर अलग अलग कर दिए क्लियर है ये त्वरण का भी सूत्र रख दिए पावर y तो सभी पर y है तो सबको अलग अलग पावर कर दो ये लिख के पावर क्या हो जाएगा y अब 50 बच ले 50 के पावर हो जाएगा चला -2 और y तो गुना गुना में पावर गुना हो जाएगा चला -2y माइनस हो जाएगा 2 क्लियर यस सर अब तो देखो कुछ करे लायक नहीं m ये अलग होगा ये अलग कहीं नहीं रिपीटेड नहीं है m एक ही तरह नहीं चला कहीं m नहीं है l भी से यहां कहीं नहीं कि कहीं मतलब तीनों अलग अलग मतलब कोई जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है यहां तक हो गया कि नहीं बोली तो कर लीजिएगा आप लोग ओकर बाद बल का भी बल्ले बराबर नहीं चला ये ले बल बराबर अब हम लिखेंगे बल का भी मीस लिखेंगे दो माने बल के भी मीस सूत्र लिखल है ये मीस बल का भी मीस सूत्र पता है एक व्यक्ति के पावर -2 ऐसा होना चाहिए बोले थे हां a व्यक्ति के पावर -2 बस क्या करना दे चला इतना तो ऐसे हाथ तक करके आना ओकर बाद जो भौतिक राशि रहेगा उसका बीमीय सूत्र यहां पर लिख अब चला दोनों बराबर कर दो m के पावर कितना बोले यहां पर जमा लो द्रव्यमान का पावर x यहां द्रव्यमान का पावर क्या था 1 पावर बराबर दो यानी m में बोला m का पावर दोनों बराबर करो l का पावर आपस में बराबर होगा t का पावर आपस में बराबर होगा m के पावर बोले कितना x यहाँ पर m का पावर कितना 1 x बराबर 1 क्या होगा द्रव्यमान के पावर की तुलना कीजिए यहाँ पर द्रव्यमान का x है यहाँ पर कितना 1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 1 इसीलिए क्या हो जाएगा x बराबर 1 क्लियर अब l को y है यहाँ पर l पर पावर कितना बोलिए 1 y बराबर 1 हमें x और y खाली निकालना था आगे भी पढ़ेंगे वही आएगा आगे देखिए t के पावर कितना बोलिए x y था मेरा तो x से y निकल गया छोड़ सकते आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है इन बार में भी तो वही बात होगा कोई ज्यादा कोई नया नहीं आएगा t के पावर कितना बोलो यहाँ पर t के पावर कितना माइनस 2 पावर बराबर करो -2y बराबर -2 एक का पूरा पावर बराबर करिए ठीक तो माइनस कट गया 2 से भी एक कटेगा कुल भाग हम जाके यहां से आ गया y बराबर 1 तो पहले जो y बराबर 1 आ गए काल पर इसको पैदा हो ले जब x y 2 को जो पावर है करे वो जेजा निकल जाएगा वो जे छोड़ देंगे बाकी हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अब x y मान निकल गया चला समीकरण 1 में रख दो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x तथा y का मान रखेंगे क्लियर सुनिए चला क्या है समीकरण 1 में बल बराबर
के इनटू द्रव्यमान, द्रव्यमान पर पावर x, x का बराबर 1 है रखनी, x का वैल्यू कितना ले 1, अपने क्या होगा बोलो 1, तो क्या बोले फिर वाली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k इनटू द्रव्यमान की पावर 1 तो द्रव्यमान ही नहीं बचेगा, क्या आएगा रे वन, द्रव्यमान के पावर 1 द्रव्यमान गुने त्वरण की पावर 1 तो क्या रहेगा त्वरण, बराबर नहीं कुछ नहीं बनेगा, ये आगे बल बराबर द्रव्यमान में त्वरण, ये आपका कांस्टेंट के रूप में क्लियर, मतलब नेक्स्ट में जैसे हम जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान में त्वरण ही होता है, तो हम लोग के जब कोई 1 है एक कांस्टेंट के अंदर में 1 तो रहेगा अंदर, अगर किसी में कोई कांस्टेंट आता है तो वो आपका के काम करेगा, क्लियर, वैल्यू नहीं बताएगा क्या आएगा, लेकिन कुछ भी कांस्टेंट आएगा उसके जगह पर आपका के काम करेगा, क्लियर, ये संबंध आ गया कि नहीं कि बल बराबर द्रव्यमान में त्वरण होता है, क्लियर, जल्दी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, आराम से लिखिए चलो, पढ़े ठीक लगा कि नहीं रे, हां सही बोले, नहीं बोले, नेक्स्ट में तो को समय आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं, मगर नहीं अगर हम तो समझ में तो थोड़ा काम तो मुर्गा का कुछ तो नहीं काम करेगा नहीं, वो भी नहीं कुछ इतना भरोसा आता है कि समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर समझ जाए थोड़ा कोई अगल बगल में पूछ के हो ना, यही भरोसा रहेगा, नहीं हम इतना जानते हैं कि मेरा पर थोड़ा पर कोई लगल नहीं, उसके लिए फिर तो पता चलते सकते पता चलेगा कि बड़ी पता करेला मैंने चला तो आराम से 12 ले जाओ 51 रुपया ले जाओ गिरे नहीं चला, बता देगा आपको, बताएगा नाम नहीं बता बोलेगा नहीं, बोलेगा आपके घर के दक्षिण मुहा तरफ लगा, बोलेगा नाम बताएंगे तो लड़ मैंने नाम नहीं बताया, विज्ञान ये सब नहीं मानता है, अरे तो यहाँ विज्ञान को नहीं विज्ञान वाले माने लगता है, विज्ञान मानता तो तुम अभी शंकर भारी अभी के सावन महीना में चीज सब चीज सब मतलब है इसका कोई वैज्ञानिक कारण है रे, सावन महीने में मुर्गा नहीं खाना है कौन कारण है, वैज्ञानिक कारण है, मान लो कोई जो पूजा पाठ जो यानी हम लोग जो भी सब लोग करते हैं कुछ का वैज्ञानिक कारण है, परंतु उस सोच के आदमी नहीं करते, मान्यता के आधार पर सब लोग कर रहे हैं पूजा पाठ जो भी लगभग है, अरे गाँव में जाता है साड़ी पूजा हो रहा है, कौन वैज्ञानिक कर नहीं रे साड़ी पूजा होता है यार, धान रोपे जाता है पैरों पौधा दूध गिराता है मिश्री गिराते हैं नहीं चला, आम के पत्ता ले आते हैं फूल की लोटा पानी ले आते हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, तो धानो खाते जी मेरी गाँव में दूध की गिलास फूल की गिलास दूध ले आते नहीं, सब कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, मान रहे हैं अच्छा देखता है गांव में देखो धान रोपना जड़ी विधि व्यवहार है रे, हमरा जैसे धान में कम से कम आपको घर आते थे रोपने के समय में और अंतिम तक समय कम से कम हमको लगता है 20 बार पूजा होता है, शुरू से अगर हम उसके धान के बारे में सोचते हैं, मोरी बुनाएगा देने से मोरी बुनाएगा देना भी लिखेगा, आम की पत्ता फूल की लोटा पानी मिश्री भी ले आते हैं शरबत, जब इसका दूध पीते हैं कि वहाँ शुरू हुआ, फिर मोरी कबाने जो जेना में दूध ले गिरा के कबाएंगे, ठीक है जेना बढ़िया दिन पड़ेगा पहले कबाएंगे, ठीक फिर वाले आते धान रोपने में गौरव में आते जरा 5 बार रोपेंगे, वो भी एक दिन रोजा भी माता घर जाता है ना, उसके बाद खीर पूरी बनता है, धान रोपाया नहीं जरा धान रोपाने के बाद अगर बनो सारी अंतिम हुआ धान रोपना खत्म बनो सारी नहीं जरा, उसके बाद फिर दो धान रोपाया उसके बाद कटाने का आया, फिर खुद दूध ले लो कि कहीं आज पश्चिमी होने दहिना के धान काटे हाथ लगा बेटे एक दिन हाथ लगे तो बढ़िया दिन हाथ लगाएंगे, बढ़िया दिन बड़ा हाथ लगाना जरूर लगे लगाओ कर बाद फिर खरहान में लो, फिर खरहान में महावीर जाओ गोबर कर लो वरना बढ़िया दौड़ के रख के उसके बाद फिर जाता उसके बाद धान के बाद इस रातों के बाद इतना तो सदियों की नहीं है तो शादी में तो इतना धान की अच्छा इतना सब घर होता है हां सालों तरफ होता है मान्यते हैं वही बोले कि कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, कोई वैज्ञानिक सब कोई वैज्ञानिक कारण है नहीं बेटा जी जैसे में चला एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला हलो क्लियर, दूसरा देखिए यदि बल जो है यदि बल द्रव्यमान त्रिज्या पर निर्भर कर
तो विमीय समीकरण की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित किए। ठीक, चलिए एक बनाइए जरा प्रश्न। अभी बले है तीन, हाँ तीन भौतिक राशि पर निर्भर करता है। क्लियर, कुछ नहीं, हम सेम उसी चलेगा। तीन हाँ बोले तो पावर गेट तक जाएगा। प्रोसेस को ज्यादा टेढ़ा नहीं, सबका विमीय सूत्र की x y z का मान निकालिए। बनाइए कि बन जाता है? बात तो है ना बाबू, द्रव्यमान वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, करते हैं तो विमीय समीकरण के द्वारा उनके बीच संबंध स्थापित करें। बनता है बनाने जो पहले बनाएगा डेयरी मिल्क चॉकलेट 10 रुपया वाला फिक्स। 5 मिनट के अंदर जो सोल्व करके आंसर लाएंगे 10 रुपया वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट गिफ्ट में दिया जाएगा। अभी जांच नक दे दो को दे लाएंगे लाएंगे ना पहले लग रहा है पहले पहले मिलता हूँ बन जाएगा। टेढ़ा नहीं, उसी पर खाली कीजिए और जिसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा वो ले जाएगा। मतलब आपका आज विमीय समीकरण का उपयोग खत्म हुआ। परसों आज कौन सी दिन है? अच्छा तो कल आपका क्या होगा? मुझे कितना होगा? त्रिज्या एल होगा। त्रिज्या का एल होगा ना रे चला। त्रिज्या चाप त्रिज्या लंबाई विषम संबंधी सब का एल होगा। फिर त्रिज्या भी एक तरह की है। अरे बनता है बनाइए प्रश्न में 2-3 लड़का है बढ़िया ले बनाइए। पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं करना, बस प्रोसेस द्रव्यमान को x वेग लीजिए त्रिज्या लीजिए सबका विमीय सूत्र रखिए सोल्व कीजिए बन जाएगा। ना हल्का सा कैलकुलेशन एल अगर एल 2 बार है तो उसको पावर गुना भाग जोड़िएगा। इंड कर देते हैं हम बने थोड़ा सा रे गोरेलाल। अरे तो तोर की जिंदगी तो मास्टिंग करते रहे तो टेंशन नहीं रहती। अरे लगल है झूठो इन्होंने कुछ कर दे पॉइंट में पीछे उल्टी कर आगे उल्टे ना जरा कि पहले जमीन पे पहले जरा ले पहले तो पीछे फार्मूला खाली खोद दे दूसरा के फोन कर दे लेकिन के दम फार्मूला खोल बिना भुला नहीं है थोड़ा सा करने पड़ा नहीं मैं तो अगर सर बनो जब पीछे थोड़ा चलो तो फार्मूला कोई डाल हां चेकर पूछो चला कोई तो दूसरा चेकर में घुसा तो कौन फार्मूला कोई के नाम का समझता हो। चलिए अब हमरा भी शुरू कर लेते हैं जाए ना। चलिए 2 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा। चला तो किस पर बल है बाबू? द्रव्यमान और किस पर है वेग? वेग का पावर y और किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या। जिस पर निर्भर करेगा सबको लिखते जाना पड़ेगा पावर अपना पड़ेगा। चलो क्लियर, चलो अब रखिए बल k को k रख दिए। द्रव्यमान का बोलिए m वेग का है lt के पावर -1 समझ नहीं त्रिज्या का l कहां मिस्टेक है हमको पता है। अब ये जेड है जेड बोले अलग अलग इसको कीजिए दोनों एक में गुना अलग अलग दोनों पर y t के पावर -y इतना क्यों नहीं यार? अच्छा कहां गलती की हमको पता तस्वीर में कितना जो की गड़बड़ है ये जाके ना चला के ना दोनों गुना में तो दोनों पावर नहीं जुड़ेगा ये क्यों नहीं गड़बड़ सही बोली ईमानदार ये ले तू करने है रे ये ले यहां पर भी ये ले तो गुना में ये ले तो पावर जोड़ेगी यार ये ले तू जगह है कि नहीं बोले ये ले ये तू तो ये ले के पावर y + z निकल सके कहीं नहीं लेता ना के है कहीं नहीं चला तब फिर कहां करो देखो जितना के 1 मिनट पॉइंट है कहां के गुना का पावर कहां जुड़े है के है ये ले पावर y + z जो कैसे तो बन चले ये तो मैंने गड़बड़ ये ले तू जगह है गुना में है। अरे चला गुना पावर जोड़िए
अब देखो टी का पावर कितना हो जाएगा बोलो माइनस। अब देखिए नहीं कुछ करेगा ए में टी हो गया क्लियर कि नहीं। अब बल का भी मिस लगाइए बल का भी मिस क्या होगा भी मिस बोलिए जल्दी बल क्या m l t माइनस तुलना कर m का यहाँ पावर x ने छूट गया तो m का पावर यहाँ है 1 यहाँ x x कितना हो जाएगा बोलिए बराबर 1 x का मान निकल गया l का पावर कितना y प्लस z जल्दी कर यहाँ पर l का पावर कितना 1 तो y प्लस z बराबर 1 a ले जिला एक का पावर बराबर कर दे ठीक तो क्या होगा y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 अभी नहीं सोल्व होता ठीक याद हो t का पावर कितना बोल जल्दी जल्दी बोलिए माइनस y यहाँ t का माइनस 2 तो माइनस y बराबर माइनस 2 माइनस y बराबर माइनस में कट गया y बराबर कितना आ गया 2 जल्दी बन निकलो ना तो x निकल गया y निकल गया ये करना है z है ना देखो यहाँ y का मान कितना हम दूर रख सकते हैं कितना बचेगा z बराबर कितना बचेगा 1 माइनस 2 कितना बचेगा माइनस अब x का z का मान निकल के समीकरण एक बार देखेंगे ना बस समीकरण आज में x y मान रखें चलिए बराबर क्या हो जाएगा बल बराबर ये आपका कांस्टेंट को मान के पावर कितना है बोलो x के 1 आ गए आ वेग का कितना है जिला y का मान 2 है और त्रिज्या का कितना -1 है क्लियर हो कि नहीं चला चलिए बल बराबर के द्रव्यमान का पावर 1 तो द्रव्यमान ही रहता चला नहीं रे वेग का स्क्वायर तो वेग का स्क्वायर रहेगा बाबू आया त्रिज्या के पावर -1 तो बटन लिख दिए त्रिज्या यहां देखो ना भाई त्रिज्या के पावर -1 मतलब बटन करते प्लस होते पावर बना है त्रिज्या बटन ये में हो गया -1 सुनिए चला आणि अगर बाल को f मान लेते हैं क्या चला आणि हम इसे लिख f बराबर लिख सकते हैं बाल को अगर f मान सिंपल में थोड़ा सा कन्वर्ट करना लंबा हो जाता है ठीक ओके f बराबर k आपका कांस्टेंट रहेगा द्रव्यमान को m लिख दिया है अरे सिंपल मेरे संकेत में है बच्चों का m अब एक को भी लेते हैं mv² बटा r ये अभी केंद्र बल का फॉर्मूला है ठीक mv² ये एक तरह निकल गया किसी के बीच में आप संबंध ला सकते हैं अगर उसके बारे में ज्ञात है क्योंकि किन बहुत प्रयासों पर निर्भर है यानी आइलियन समझ में कि नहीं सही बोली जरा सही बोल रहे हैं अंदर आत्मा से हां कि छोटी बात में कुछ बोल में वैसे निभाए नहीं हम बोलते हैं खुलम खुली पूछिएगा ना सुनिए तुम बोलते हैं जहां दिक्कत है हम समझाने की इतना गारंटी लेते हैं आपको उदाहरण दे समझा देंगे अब तो भगवान दिमाग में कुछ कह ले तो हम पूरी करेंगे ना मुर्गा कर कुछ करो कुछ करते रहो ले हां चला स्टॉप